जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में आज के देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 जो कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। भौतिक विज्ञान से यह प्रश्न पत्र है जो कि एक दशक है। 70 मैक्सिमम मार्क कितने स्टूडेंट है? 70 नंबर का है। आइए देखते हैं स्टूडेंट इस प्रश्न पत्र को देखिएगा, जिसमें कि हम लोग का 4 खंड दिया गया, खंड ए, ब, स और द 4 खंड दिए गए हैं। जो खंड नंबर ए है वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है। देखिए खंड नंबर ए है, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है। इसमें आपको पहला आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रकृति में सबसे निर्बल बल है। प्रकृति में सबसे निर्बल मतलब कमज़ोर बल की बात कर रहा है। तो प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या विद्युत चुंबकीय बल होती है, या प्रबल नाभिकीय बल होता है, या दुर्बल नाभिकीय बल होता है। तो प्रबल नाभिकीय बल तो होता ही है। निर्बल की बात कर रहा है तो निर्बल कौन सा होता है? जो दुर्बल। निर्बल मतलब क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि प्रक्षेप का परास अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो क्षैतिज परास का कोण कितना होगा? 4 गुना की बात कर रहा है तो क्षैतिज परास का जो कोण होगा वो आपका कितना होगा स्टूडेंट? 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, रॉकेट की गति किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की गति आपकी गति की बात करा तो द्रव्यमान के नहीं, रेखीय संवेक्षण नहीं हो सकता है, गतिज ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का बीमी सूत्र पूछ रहा है। तो जड़त्व आघूर्ण जो है इसका बीमी सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? ये आपके लिए एक कमेंट में बताइएगा इसका बीमी सूत्र क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, और कोणीय त्वरण के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसका बीमी सूत्र पूछा है तो बल का जो बीमी सूत्र होता है स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन mL/T⁻² बीमी सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट, रेखीय संवेग का आघूर्ण किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? तो रेखीय संवेग का आघूर्ण जो है यह किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? तो बल आघूर्ण को व्यक्त करता है। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या संबंध है? तो कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या संबंध स्टूडेंट बता चुके हैं, कमेंट बताइए छाप कर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को परिभाषित कर दिए। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, स्थिर ऊर्जा की बात कर रहा है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता है, जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वह जो कार्य करते हैं वह स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन वो किसके केस में होना चाहिए स्टूडेंट? गुरुत्वीय केस में, गुरुत्व के केस में होना चाहिए। अगला पूछा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का गणितीय रूप लिखिएगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम को पूछ रहा है तो स्टूडेंट होता है यह बराबर, देखिए गुरुत्वाकर्षण के लिए पूछ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में आप जी पढ़ते हैं, जी फॉर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के केस में स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा क्या होता है इसका फार्मूला। किसी पिंड की गुरुत्वीय ऊर्जा शुक्र ग्रह पर इतना है। तो शायद ये फुल क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको आप लोग देख के बताइएगा, ग्रह के इसी ऊर्जा इतना दिया है। अगला देख रहे हैं आप, किसी पिंड की गुरुत्वीय ऊर्जा, हाँ स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो पहले था हम लोग का, -7.5 × 10⁻⁻6 है। और फिर उसके बाद आपको दे दिया है जूल है। पिंड को ग्रह से बाहर फेंकने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बताइए। तो यह न्यूमेरिकल है, हल कर दीजिएगा आप लोग। अगला भी एक न्यूमेरिकल आप लोग के सामने है कि एक चट्टान समुद्र में इतना 995 मीटर गहराई पर है, तो पराश्रव्य तरंगों से चट्टान में पूछा। एक क्वेश्चन जो है बताया गया है, स्टूडेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का पासवर्ड है 0055 है। PDF का पासवर्ड क्या है स्टूडेंट? 0055 है। अगला भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग पढ़े हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी रह जाए तो उसका द्रव्यमान न बदले तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? स्टूडेंट इसको भी आप हल कर लीजिएगा। 2 पिंड की पूछा है, गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है, यदि उनके बीच की दूरी पहले से दुगनी कर दिया जाए तो बल का मान कितना हो जाएगा?
यह आपका वेक्टर एनालिसिस से है स्टूडेंट। वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर ए का परिमाण पूछ रहा है, तो माड ऑफ वेक्टर ए पूछ रहा है, फाइंड कर लीजिएगा उसको। बराबर अंडर रूट में होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। तो इसको आप हल कर सकते हैं। अगला भी आपका जो है प्रक्षेप क्षैतिज से पूछा है, ऊंची मीनार की चोटी से फेंका जाता है कितना पश्चात मीनार से कोण बनाएगा। क्षैतिज परास पढ़े, क्षैतिज दूरी पढ़े हैं, वहाँ से क्षैतिज गति से जो फार्मूला वहाँ से लगा सकते हैं। पार्क की त्रिज्या दिया है इतना बराबर इतना, ये भी एक न्यूमेरिकल है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल आए हैं इस वीडियो में। एक गुटका है जो इतना खुरदरा है चिकने तक। घर्षण बल से जो घर्षण बल है, घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक को म्यूएस से व्यक्त करते हैं। म्यूएस यहाँ पर ज्ञात करना है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति 40 किलोग्राम का न्यूटन 2 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ सकता है तो उस व्यक्ति की शक्ति पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, ये भी आप हल कर सकते हैं। किसी मोटर की सामर्थ्य 2 किलोवाट, इससे पंप द्वारा 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित टंकी से प्रति मिनट में चढ़ाया जा रहा है। ये भी न्यूमेरिकल बढ़िया से कर सकते हैं। देख रहे हैं कि सब न्यूमेरिकल अच्छा खासा पूछा हुआ है। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में क्या अंतर है स्टूडेंट, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं? तो जड़त्व तो न्यूटन का पहला नियम ही जड़त्व का नियम है। जड़त्व की खोज किसने किया था? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। जड़त्व आघूर्ण का क्या भौतिक महत्व है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5 किलोग्राम 1 मीटर भुजा से संभावित त्रिभुज शीर्ष रखे गए हैं। द्रव्यमान केंद्र पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको 2 शीर्ष दे दिया है, सबको बता चुका है स्टूडेंट। इसलिए तो वेक्टर एनालिसिस से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो गया है 6 किलोग्राम 2 किलोग्राम द्रव्यमान स्थिति इतना बड़ा इतना है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति पूछ रहा है। द्रव्यमान कहते सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन है, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन लिया है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का मान इतना है, इसको भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ये वेक्टर एनालिसिस से मस्त एकदम क्वेश्चन है। आप ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी ज्ञात कर सकते हैं। अदिश गुणन पूछा है। अगला देखिए स्टूडेंट, इस तरह से है। अपेक्षिक वेग से क्या तात्पर्य है? अपेक्षिक वेग में पढ़े होंगे आप, गति नामक चैप्टर में अपेक्षिक वेग पढ़े हैं, वहाँ पर आप अपेक्षिक वेग का सूत्र लिख सकते हैं। देखिए ये प्रक्षेप गति से, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? प्रक्षेप गति जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो वह ऊर्ध्वाधर गति न कर कर क्षैतिज गति कर जाता है या वक्रीय गति कर जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। जिस तरह से आपको देखिए महत्तम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षति परास पूछ दिया है, तीनों का फार्मूला। अगला स्टूडेंट पूछा है घर्षण क्या है? घर्षण देखिए पूछ दिया है, घर्षण खुरदरे, एक इससे क्वेश्चन भी दे दिया है। स्थैतिक घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण कोण की गणना कीजिए, जो कि आपको पूछ दिया इसमें। अगला आभासी भार किसे कहते हैं? भार से पूछ रहा है। आभासी जो आभास होता है, काल्पनिक भार कह रहा है, इससे न्यूमेरिकल देखिए पूछा गया है, इसको आप लगा लीजिएगा। कोणीय वेग तथा रैखिक वेग में क्या संबंध है? तो कोणीय वेग और रैखिक वेग v बराबर आर ओमेगा जो है इसमें संबंध होता है। v बराबर आर ओमेगा, इसको प्रूफ करके भी बताएगा स्टूडेंट, आप वहाँ से देख सकते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं? सत्यापित कीजिए। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय आया, इसे सत्यापित करने के लिए पूछ दिया है। कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होता है हाफ mv² होता है। E बराबर W इक्वल टू हाफ mv², इसी कार्य ऊर्जा प्रमेय भी बोलते हैं। एक पिंड डोरी से बांधा गया जिसको ऊर्ध्वाधर घुमाकर एक डोरी के तनाव में काल्पनिक पृष्ठ उत्पन्न किया जाता है। तनाव में बिंदुओं के पिंड पर घुमाने के लिए उच्चतम बिंदु का वेग कितना होगा? क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नंबर का है। जो कि किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल इतना न्यूटन लग रहा है, इतना प्रदर्शित कर रहा है। पिंड का कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस वीडियो का यही तक लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको लेके आते रहेंगे पेपर, जो कि आप पढ़ते रहेंगे हमेशा। देखिए एक बार और आपको दिखा देते हैं इस तरह से। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पासवर्ड आपके स्क्रीन पर लिख दिए हैं। 00055 है, 0055 इसका पासवर्ड है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF, और आपका बढ़िया से इसको हल कर सकते हैं। ये पढ़ा दिया गया है। कहीं दिक्कत हो सकता है तो आप हमें कमेंट मार के बता सकते हैं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही जय हिंद कोचिंग क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियोज़।